लखपत में कैद नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियाद पर रिहाई की अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स तलब कर ली। नैब और जेल सुप्रिंटेंडेंट को 6 फरवरी के लिए नोटिस जारी। क्या जेल में सेहत की सहूलियात नहीं मिल रही? जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। नवाज शरीफ को गुर्दे में तीसरे दर्जे की बीमारी है। मेडिकल बोर्ड ने अस्पताल मुंतकिल करने की सिफारिश की। वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल। पीटीआई ने आसिफ जरदारी की नाअहली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। साबिक सदर न्यूयॉर्क में जायदादों के मालिक हैं। कागजात नामजदगी में असासे छुपाए गए। कौमी असम्बली की रुकनीत से नाअहल करार दिया जाए। उस्मान डार और खुर्रमशेर जमान की दरख्वास्तों का मौक़िफ़। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों रहनुमाओं की दरख्वास्तें मुनासिब फोरम से रुजू करने का कहकर वापस की थी। जाली अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग। आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। एफआईए बैंकिंग कोर्ट में फाइनल चालान दाखिल करने में नाकाम रहा। जीआईटी भी बराह रास्त शवाहिद तलाश ना कर सकी। 7 जनवरी के फैसले पर नजरसानी की जाए। अदालत उस्मा में दायर दरखास्त का मतन। वज़ीर-ए-आज़म सिलेक्टेड और हुकूमत जाली है। उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला लगाने का मकसद पंजाब की तरक्की रोकना है। पेशावर में अवाम को 1 खरब रुपए के सिर्फ खड्डे मिले। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की इल्जामात की बौछार कर दी। कहती हैं मिनी बजट के बाद ऑफशोर कंपनीज और नाजायज जायदादें हलाल हो गई। मुर्तजा वहाब के फिर विफाक पर वार। कहा बिजली और गैस है ना ही पानी। विफाक खुदारा आवाम पर रहम करे। मिनी बजट में बाज खवास के मुफाद के लिए ख्याल रखा गया। क्या अब फिर यूटर्न लिया जाएगा? मजीद बोले कि शाह महमूद कुरैशी ने कहा कुछ कुव्वतें नहीं चाहती नवाज जरदारी हुकूमत बने। बताया जाए वजीर खारजा का इशारा किस तरफ था। पीपल्स पार्टी का तीर लोगों को जख्मी कर रहा है। गैंगवार की वाकयात ने एक एमपीओ को निशाना बनाया। हलीम आदिल शेख का इल्जाम। कहते हैं आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की मुलाकात अब जेल में होगी। मुराद अली शाह से मुर्तजा वहाब तक सब करप्शन में डूबे हैं। लांचे भर भर कर बाहर जाने वाला पैसा और सोना वापस लाएंगे। बरतानिया में नो डील इनखला की सूरत में सिविल नाफरमानी का खदशा। हुकूमत नो डील की सूरत में महकमा मुजाहिरों से निमटने के लिए मार्शल लॉ पर गौर कर रही है। बरतानवी अखबार का दावा। उधर वजीर सेहत कहते हैं मुजाहिरों से बचने के लिए हुकूमत के पास मार्शल लॉ का ऑप्शन मौजूद जरूर है, ताहम ये ऑप्शन हतमी नहीं। आयरिश वजीर बराए यूरोपियन अफेयर्स का बरतानिया के लिए मुस्बत पैगाम। कहती हैं आयरलैंड ब्रेग्जिट के बाद किसी किस्म के हार्ड बॉर्डर की मंसूबाबंदी नहीं कर रहा और ना ही ये मामला कभी हमारे लिए परेशानी का बायस बना। दूसरी जानिब आयरिश सरहद पर सरहदी सख्ती के खिलाफ लोगों की बड़ी तादाद में एहतजाज। सिंध के मसीहा फिर काम से भागने लगे। कम तनख्वाहें और मराद का बहाना बनाकर हड़ताल कर दी। ओपीडीज बंद होने से मरीज रुल गए। कराची, सक्खर, हैदराबाद, लाड़काना, दादू समेत शहर शहर सरकारी अस्पतालों में काम बंद। सिंध हुकूमत का हड़ताली डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। डीजी हेल्थ सिंध डॉक्टर मुबीन मेमन ने अस्पतालों के एमएस से रिपोर्ट तलब कर ली।
रिटर्न फाइल करने का आसान तरीकाकार ला रहे हैं। तिजारती खसारे पर काबू पाने तक बाकी मामलात हल नहीं हो सकते। टैक्स सिस्टम में बेहतरी के लिए बिजनेस कम्युनिटी आगे बढ़े। वजीर खजाना असद उमर का लाहौर में तकरीब से खिताब। ताजिरों ने FBR के खिलाफ शिकायतों के अंबार लगा दिए। MKM पाकिस्तान की रुकनियत से खारिज करने के खिलाफ फारूक सत्तार ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। पार्टी का फैसला इलेक्शन एक्ट के खिलाफ है, ज़ाब्तों को पूरा नहीं किया गया। फारूक सत्तार का दरख्वास्त में मौक़िफ़। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और राब्ता कमेटी से 7 फरवरी तक जवाब तलब कर लिया। राउफ सदीकी कहते हैं फारूक सत्तार वापस आएं और जो खराबियां हैं उनको ठीक करें। साहिवाल वाक़े पर बनने वाली JIT के साहिवाल के थाना यूसुफवाला में डेरे 3 घंटे गुजरने के बाद भी सिर्फ 2 ऐनी शाहिद बयान देने पहुंचे। ऐनी शाहिदीन का कहना है लोग जाए वकूआ पर मौजूद हैं, थाने आने से हिचकिचा रहे हैं। IG पंजाब डॉल्फिन फोर्स की कारकर्दगी से खुश नहीं। एहलकारों को फिर से तरबेती कोर्स करवाने की हिदायत। फैसला नाकिस कारकर्दगी और 2 शहरियों की जानें लेने पर किया गया। अवाम के साथ मुस्बत रवैये और गोली चलाए बगैर दुश्मन पर काबू पाने की खुसूसी तरबियत दी जाएगी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत का एक और भयानक रूप बेनकाब। मकामी के बाद रोहिंग्या मुसलमान भी निशाने पर आ गए। जम्मू में इंतहा पसंद हिंदुओं की रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ शरअंगेज मुहिम। अशरों से मुकीम रोहिंग्या मुसलमान इलाका छोड़ने पर मजबूर हो गए। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट में इंकशाफ। मलका एलिजबेथ के शौहर शहजादा फिलिप्स ने कार हादसे में जख्मी खातून से माफ़ी मांग ली। कहते हैं आंखों पर सूरज की तेज़ किरणें पड़ने से हादसा पेश आया। हादसे में बाल बाल महफूज रहने वाली खातून ने शहजादे की फौरी माजरत न करने पर कड़ी तनकीद की थी। नॉटिंघम में दूसरी जंग अजीम में शरीक फौजियों के एजाज में तकरीब। शेडो मिनिस्टर एंड्रू गोबिन की खुसूसी शिरकत। पाकिस्तानी, भारतीय, बंगाली और बरतानवी फौजियों के अपने अहले खाना के साथ शिरकत। सऊदी अरब में मूसलाधार बारिशें फिर शुरू। मदीना मुनव्वरा, तबूक समेत बेशतर शहरों में मूसलाधार बारिश। शुमाली सरहदी इलाकों में बर्फबारी भी पड़ गई। रास्ते बंद होने से मुश्किलात। मक्का मुकरमा और जद्दा में भी बारिशों की पेशगोई। रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को पर बर्फबारी का हमला। शहर भर में ट्रैफिक जैम और मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम। रास्तों से बर्फ हटाने का काम जारी। हॉलैंड में गुले लाला की बहार। सालाना नुमाइश में दुनिया भर से सयाह उमड़ आए। किसी के हिस्से में फूल आए तो किसी ने सेल्फियों से जी बहलाया। हॉलैंड सबसे ज्यादा ट्यूलिप पैदा करने वाला मुल्क है। नाज़रीन, बुलेटिन का आगाज आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में मुजरिम नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियाद पर दरख्वास्त जमानत की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फरीकैन को नोटिस जारी। आइंदा हफ्ते तक जवाब तलब कर लिया गया। अदालत ने नवाज शरीफ की तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स पेश करने की हिदायत भी कर दी है। क्या नवाज शरीफ को जेल में सेहत की सहूलियात नहीं मिल रही? जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा नवाज शरीफ के खानदान को उनकी सेहत की बहुत
बहुत फिक्र है। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने नवाज शरीफ की दरखास्त जमानत पर समाअत की। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि ये दरखास्त सजा मुअत्तली से मुतल्लिक दरखास्त में इजाफा है। नवाज शरीफ की फैमिली को इनकी सेहत से मुतल्लिक तशवीश है, ये दरखास्त अलहदा सुन लें। सजा मुअत्तली की दरखास्त आइंदा पीर के रोज समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा कर दी। जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि क्या कोई इलाज रिपोर्ट में तजवीज़ किया गया। ख्वाजा हारिस ने 2 रिपोर्ट्स पढ़कर सुनाई। कहा कि नवाज शरीफ को गुर्दे में 3रे दर्जे की बीमारी है। मेडिकल बोर्ड ने अस्पताल मुंतकिल करने की तजवीज़ दी। अदालत ने नए मेडिकल बोर्ड की तैयार करदा रिपोर्ट समेत तमाम मेडिकल रिपोर्ट तलब करते हुए फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिया। केस की दोबारा समाअत 6 फरवरी को होगी। और जाली अकाउंट्स केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया गया। साबिक सदर आसिफ जरदारी और उनकी बहन फरियाल तालपुर ने नजर-ए-सानी दरख्वास्त अदालत उज़्मा में दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि FIA कोई जुर्म और शवाहिद तलाश ना कर सका। FIA बैंकिंग कोर्ट में फाइनल चालान पेश करने में नाकाम रहा। सुप्रीम कोर्ट 7 जनवरी के फैसले पर नजर-ए-सानी करे। मुल्क की तारीख के सबसे बड़े जाली बैंक अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल में नैब ने तलबी का संदेशा तैयार किया तो आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। एडवोकेट लतीफ खोसा ने सुप्रीम कोर्ट में नजर-ए-सानी की दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि FIA तमाम इदारों की मदद के बावजूद कोई काबिल जुर्म शवाहिद तलाश नहीं कर सकी और बैंकिंग कोर्ट में हतमी चालान दाखिल करने में भी नाकाम रही। कानून यही है कि जहाँ वक़ूआ हुआ है तफ्तीश वहीं होगी और जिस इलाके का वक़ूआ हुआ है उसी की अदालत मजाज जो है वो समाअत करेगी। दरखास्त में आसिफ जरदारी और उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर ने मुश्तरका तहकीकाती टीम की कानूनी हैसियत और रिपोर्ट पर भी सवालात उठा दिए। कहा कानून की अदम मौजूदगी में मुख्तलिफ इदारों पर मुश्तमिल JIT बनाई ही नहीं जा सकती। टीम ने हमारे मौक़िफ़ को शामिल किए बगैर रिपोर्ट अदालत में पेश की जो मफरूजों और शकूक व शुबहात पर मबनी है। दरखास्त में कहा गया है कि अदालती हुक्म से फेयर ट्रायल का हक मुतासिर होगा कि स्नैप को इरसाल करना भी गैर कानूनी और बेजा करार दे दिया। इस्तदा की कि सुप्रीम कोर्ट अपने 7 जनवरी के फैसले पर नजर-ए-सानी करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने बैरून मुल्क असासों पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की नाअहली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। दरख्वास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि आसिफ अली जरदारी असासे छुपाने पर सादिक और अमीन नहीं रहे। आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहल करार देने के इस्तदा करती है। फयाज महमूद की रिपोर्ट। खिलाड़ियों ने मफाहमत के बादशाह को सियासत के मैदान से हमेशा के लिए आउट करने की ठान ली। इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के बाद उस्मान डार और खुर्रम शेर जमान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रुख कर लिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की नाअहली की दरख्वास्तें दायर कर दी। दरख्वास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि आसिफ जरदारी ने बैरून मुल्क 24 करोड़ 37 लाख रुपए के असासे छुपाए। न्यूयॉर्क में फ्लैट और 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियां जाहिर नहीं की। JIT के सामने झूठ बोला। वो सादिक और अमीन नहीं रहे। आर्टिकल 62(1)F के तहत ताहयात नाअहल करार देने की इस्तदा कर दी। PTI के खिलाड़ियों की जानिब से न्यूयॉर्क के पोश एरिया में आसिफ जरदारी की पार्किंग लॉट की टैक्स रसीदें भी बतौर सबूत दरख्वास्तों के साथ मुंसलिक। दरख्वास्तों में आसिफ जरदारी, इलेक्शन कमीशन और सेक्रेटरी कौमी असम्बली को फरीक बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्तों पर एतराज लगाकर दरख्वास्त गुजारों को मुतलका फोरम से रुजू करने की हिदायत की थी। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि वफाकी हुकूमत ने दुआ तो क्या दवा भी छीन ली है। हुकूमत पगड़ियां उछालने के बजाय पॉलिसियों को बेहतर करे। उनका मनफी प्रोपेगेंडा आज उनके गले पड़ रहा है। 6 माह में मौशी एतबार से कौम को कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं मिली। एमनेस्टी स्कीम पर PTI का यू टर्न है। मुर्तज़ा वहाब ने मजीद क्या कहा, देखिए। ये कौन सी कुव्वतें हैं? ये इस बात का इशारा इन दोनों सीनियर लीडरान ने इस बात का सबूत दे दिया है कि 25 जुलाई के जो इंतखाबात थे वो शफाफ नहीं थे। इलेक्शन कमीशन को भी इस बात का नोटिस लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को भी इस बात का नोटिस लेना चाहिए और पाकिस्तान की आवाम को उनसे सवाल पूछना चाहिए कि इक़्तिदार का फैसला तो हमें करना है। ये कौन सी क़ुव्वतें हैं जिसके बारे में शाह महमूद कुरैशी साहब बात कर रहे हैं। मैं गुजारिश करना चाहूँगा वफाकी हुकूमत से, वफाकी हुकूमत के दोस्तों से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से
कि हर जगह सियासी बातें ना करें, हर जगह यू टर्न ना लें, हर जगह इल्ज़ाम तराशी और पगड़ी उछालने की कोशिश ना करें। खुदारा कोशिश करें कुछ ऐसी पॉलिसी के ऊपर काम कर सकें जिससे पाकिस्तान की आवाम की मुश्किलात में कमी आ सके, हमारे मसाइल में कमी आ सके। डॉक्टर फारूक सत्तार ने MQM से रुकनियत खारिज किए जाने के फैसले के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए, जबकि आइंदा समाअत पर दरखास्त काबिल समाअत होने या न होने से मुतालिक दलाइल मांग लिए गए हैं। तफसील बताएंगे बिलाल अहमद। मुझे क्यों निकाला, MQM का अंदरूनी तनाजा अदालत पहुंच गया। डॉक्टर फारूक सत्तार ने रुकनियत खारिज करने के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। मीडिया से गुफ्तगू में डॉक्टर फारूक सत्तार ने पुराने साथियों पर शायराना तबसरा किया और रुकनियत साजी खारिज करने का ऑर्डर मांग लिया। साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं। जो पहली तोड़ फोड़ राब्ता कमेटी में की है, जो मुझे हटाने का, मेरी रुकनियत खत्म करने का ऑर्डर है, वो तो दे दो भाई। दूसरी जानिब MQM रहनुमा रऊफ सिद्दीकी ने डॉक्टर फारूक सत्तार को दोबारा साथी बनने का मशवरा दे दिया। डॉक्टर फारूक सत्तार को चाहिए कि वो MQM पाकिस्तान में वापस आए, वहाँ रहें, और अगर वो समझते हैं कि कुछ खराबियां तो वहाँ बैठ के ठीक करें। डॉक्टर फारूक सत्तार ने रऊफ सिद्दीकी की पेशकश पर कहा कि वो खुद पार्टी के दीगर रहनुमाओं के खिलाफ क्यों खामोश रहते हैं। वो बोले ना कुछ आमिर खान के खिलाफ, वो बोले ना खालिद मकबूल सिद्दीकी के खिलाफ। मैं कौन सा कह रहा हूँ, मुझे राब्ता कमेटी में ले लें। बुनियादी रुकनियत मेरा हक है, वो मुझे वापस मिलनी चाहिए। समाअत के दौरान अदालत ने कहा कि सियासी जमात ने रुकनियत खारिज की है, जिसका हुक्म दरख्वास्त गुजार के पास नहीं। अखबार पर हम कैसे भरोसा करें। कैमरामैन शाहिद मलिक के साथ बिलाल अहमद, 92 न्यूज, कराची। मजीद खबरें भी आप तक पहुंचाई जाएंगी एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज UK। ब्रेक्जिट पर गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार। वजीर आजम टेरेसा मे की नई डील पर पार्लियामेंट में कल वोटिंग होगी। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। ब्रेक्जिट डील को अरकान पार्लियामेंट से मंजूर करवाने के लिए वजीर आजम टेरेसा मे का एक और इम्तिहान। वजीर आजम टेरेसा मे की ब्रेक्जिट डील मंजूर होगी या नहीं, इसका फैसला कल होगा। बरतानवी अखबार के मुताबिक वजीर आजम टेरेसा मे तब्दीलियों के बाद अपनी नई ब्रेक्जिट डील कल पार्लियामेंट में वोटिंग के लिए पेश करेंगी। दूसरी जानिब आयरिश डिप्टी वजीर आजम का कहना है कि आयरलैंड बॉर्डर के मसले पर हार्ड बॉर्डर की सूरत हाल बिल्कुल कबूल नहीं की जाएगी। इससे कबल 15 जनवरी को पेश होने वाली वजीर आजम टेरेसा मे की ब्रेक्जिट डील 432 वोटों के साथ रद्द हो गई थी। साउथ स्टैफर्डशायर के MP और डिफेंस सेक्रेटरी गेविन विलियमसन कहते हैं ब्रेक्जिट का फैसला अवाम ने दिया। इन अरकान पार्लियामेंट पर अफसोस है जो दोबारा रेफरेंडम के हामियों का साथ दे रहे हैं। नो डील ब्रेक्जिट की सूरत में सिविल नाफरमानी का खदशा है। वज़ीर सेहत ने दावा किया है कि वज़ीर आज़म टेरेसा मे के पास मुमकिना मुजाहिरों को रोकने के लिए मार्शल लॉ का इख्तियार है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बरतानवी वज़ीर सेहत मेट हैंकॉक कहते हैं कि बड़े पैमाने पर मुजाहिरों से बचने के लिए हुकूमत के पास मार्शल लॉ का ऑप्शन ज़रूर मौजूद है, ताहम ये उसका हतमी ऑप्शन नहीं। Well, I wouldn't put stress on that. Of course, government all the time looks at all of the options in all circumstances. You know, we in the health department... So that you are looking at martial law as a possibility? Not specifically, no. But Not specifically, but it's there as a possibility. Well, it remains on the statute book, right, but it isn't the focus of our attention there. इससे कबल संडे टाइम्स ने खुफिया ज़राए के हवाले से खबर शाये की थी कि बरतानिया के बगैर किसी डील के यूरोपीय यूनियन से निकलने का खदशा मौजूद है, जिससे अमन अमान की सूरत हाल बिगड़ सकती है। इस सूरत में हुकूमत को सिविल कंटेंट जिनसी एक्ट 2004 के तहत मार्शल लॉ नाफिज करने का इख्तियार भी हासिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कानून के तहत हंगामा आराई रोकने के लिए हुकूमत कर्फ्यू, सफरी पाबंदियां और फौज तैनात कर सकती है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक वजीर आजम ट्रीजा में बहरान से निपटने के लिए अरकान पार्लियामेंट की फरवरी की छुट्टियां भी मनसूख कर सकती हैं। दूसरी जानिब तर्जमान वजीर आजम ट्रीजा में का कहना है नो डील की सूरत में रुकावटें दरपेश होंगी, लेकिन हुकूमत किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। बरतानवी पार्लियामेंट मुतबादिल ब्रेक्जिट डील पर दोबारा वोटिंग कल बरोज मंगल को कर रही है। इससे कबल ईवान में डील 200 से ज्यादा वोटों से मुस्तरद कर दी गई थी। आयरिश वजीर बराए यूरोपियन अफेयर्स हेलन मैकेंटी का कहना है कि आयरलैंड ब्रेक्जिट के बाद किसी किस्म के हॉट बॉर्डर की मंसूबाबंदी नहीं कर रहा। दूसरी जानिब शुमाली और जनूबी आयरलैंड की सरहद पर बड़े पैमाने पर एहतजाज भी किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बरतानिया और यूरोपीय यूनियन में अलहदगी पर मुतनाज़ा तरीन मसाइल में शुमाली और जनूबी आयरलैंड का सरहदी तनाज़ा भी शामिल है। बरतानिया की अलहदगी की सूरत में यहाँ हार्ड बॉर्डर का क़याम अमल में आ सकता है, जिस पर दोनों जानिब रहने वालों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस हवाले से एक बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू करते हुए जनूबी आयरलैंड की वजीर बराए यूरोपीय मामलात हेलन मैकेंटी कहती हैं कि आयरलैंड हार्ड बॉर्डर से मुतालिक कोई मनसूबाबंदी नहीं कर रहा। बरतानिया को अपने मुतालबात पूरे करना होंगे। दूसरी जानिब शुमाली और जनूबी आयरलैंड की सरहद पर बनी फौजी चौकियों के दोनों जानिब लोगों की बड़ी तादाद जमा हो गई और हार्ड बॉर्डर के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। एहतजाज आयरिश वजीर आजम लिवार्डकर के इस बयान के एक रोज बाद किया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि नो डील ब्रेक्जिट की सूरत में बॉर्डर पर दोबारा फौजियों को तैनात किया जा सकता है। कारी सैयद सदाकत अली इन दिनों बरतानिया के दौरे पर हैं, जिसका मकसद मुसलमानों को कुरान समझने और उस पर अमल करने का दर्स देना है। ब्रेडफोर्ड में नुमाइंदा 92 न्यूज़ वकार बाबर से बात करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, आप भी देख लीजिए। मैं पूरी दुनिया में ट्रैवल करता हूँ और मेरा मिशन भी यही है कि एक तो है कि कुरान पाक का जो मैसेज है, अमन का मैसेज, उसको फैलाना, और हमारी जो यंग जनरेशन है, ये जो कुरान पाक से दूरी है, इनको कुरान के साथ कनेक्ट करना है दोबारा। क्योंकि अगर हम कुरान पाक से दूर होंगे तो हम कई फितनों का शिकार हो सकते हैं, दहशतगर्दी का शिकार हो सकते हैं। इसको जोड़ने के लिए, कुरान को यंगस्टर के साथ जोड़ने के लिए हमारा ये मिशन है कि पूरी दुनिया में ट्रैवल कर रहा हूँ मैं, और इसका मिशन ख़ास तौर पे यही है कि हम नौजवान नस्ल को कुरान पाक सुनाएं, और ताकि वो कुरान पाक के लिए मोटिवेट हों और वो भी कुरान पाक पढ़ें। और हम तो इसके बड़े अच्छे असरात नज़र आ रहे हैं जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं। अब यूके में भी देख लें आप कि एक यंगस्टर की कसीर तादाद जो है वो इस्लाम की तरफ राग़िब हो रही है और कुरान के साथ वो जुड़ रही है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे पूरी उम्मीद है कि मुस्तक़बिल करीब में ये मिशन मज़ीद कामयाब होगा और लोग कुरान पाक से मज़ीद कनेक्ट होंगे। दारुल उलूम कादरिया जिलानी वाल्थमस्टो में साबिक मेयर चौधरी लियाकत अली के वालिद के साले सवाब के लिए एक महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी डिप्टी हाई कमिश्नर समेत कम्यूनिटी की कसीर तादाद शरीक हुई। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे सलीम साबरी। दरे दी हुंदे ते वीर वीरां दियां बाप सिरां दे ताज मुहम्मद ते मावा ठंडियां छावा। दारुल उलूम कादरिया जिलानिया वाल्थमस्टो में साबिक मेयर चौधरी लियाकत अली और कौंसलर चौधरी शौकत अली के वालिद राज मोहम्मद के इसाले सवाब के लिए एक महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से उलमा, नातख्वां हजरात और सियासी और समाजी शख्सियात शरीक हुई। महफिल की सदारत मुफक्कर इस्लाम पीर सैयद अब्दुल कादिर शाह जिलानी ने की। उनका कहना था कि खुशकिस्मत हैं वो वालिदैन जिनकी औलाद सदका व खिरात करती रहे। उसके पाँव बन जाते उन पाँव पर वो चलता है। अब कब्र में जाकर अगर पाँव मट्टी में मट्टी हो जाए तो फिर खुदा के पाँव मट्टी हो गए ना, खुदा कहता है ये मेरे पाँव। इस मौका पर नातख्वां हजरात ने दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाए अकीदत पेश किए। हो और बगदाद का मेखाना अजमेर का साकी हो और बगदाद का मेखाना बेखुद किए देते। महफिल में मेयर बार्नेट कौंसल अरशद महमूद डार और पाकिस्तानी डिप्टी हाई कमिश्नर ने भी शिरकत की। इस मौका पर मुंतजमीन ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। इस रूह परवर मिलाद का एहतमाम किया अपने मरहूम वालिद की याद में, और माशाल्लाह बहुत से मुसलमान और पाकिस्तानी भाई जो हैं यहाँ इकट्ठे हुए। आज यहाँ हम लोग वाल्थमस्टो में हाजी राज मोहम्मद साहब के इसाले सवाब के लिए जो महफिल मुनक़िद की है, उनके बेटे
चौधरी साहब जो है तो उसकी वजह से हम लोग जो है शामिल हैं और हमें बड़ी खुशी हो रही है कि सब लोगों ने यहाँ पे मिल के उनके लिए इसाले सवाल के लिए दुआ की है। हम जो कुछ भी हैं अपने वालिद साहब की तरह उनकी बिकॉज उनकी जो तालीमात उनकी जो वो हमारे हीरो थे, हमारे रोल मॉडल थे। बेशुमार कम्युनिटी यहाँ पे तशरीफ लाई और शाह साहब आए, डिप्टी हाई कमिश्नर साहब आए और बेशुमार लोग थे और मैं समझता हूँ कि ऐसी महफिलें जो करवानी चाहिए ये यही काम देती हैं जो चले जाते हैं। दीनी महफिल में शरीक होकर मुझे बड़ी खुशी हासिल हुई है। महफिल के एहतताम पर पूरी उम्मत मुस्लिमा और बिलखसूस पाकिस्तानी और कश्मीरी अवाम के लिए दुआ की गई। मजीद खबरें भी आप तक पहुंचाई जाएंगी एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। फ्रांसीसी दारुल हुकूमत पेरिस के तारीखी आईफिल टावर के सामने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने शिरकत की। तफसीलात जानेंगे राजा हबीब की रिपोर्ट में। फ्रांसीसी दारुल हुकूमत पेरिस के तारीखी मुकाम आईफिल टावर के सामने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने हाथों में कश्मीरी परचम और बैनर्स उठा रखे थे। इस मौके पर मुजाहिरीन ने लेकर रहेंगे आज़ादी, हम क्या चाहते हैं आज़ादी के भरपूर नारे लगाए। इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म और सितम की इंतहा हो चुकी है, इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, कश्मीरियों के पुरअमन जद्दोजहद को ताकत के जरिए कुचलने की कोशिश की जा रही है। मुजाहिरीन ने यह भी कहा कि अक़वाम आलम को कश्मीर में भारतीय जुल्म और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ बंद करवाने और मसला कश्मीर के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए किरदार अदा करना चाहिए। इटली के शहर सुजारा में कश्मीर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती और अक़वाम आलम की कश्मीर के मामले पर किरदार पर रोशनी डाली गई। कॉन्फ्रेंस का उन्वान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का तस्वुर पाकिस्तान और मसला कश्मीर रखा गया था। इस मौका पर शुरका का कहना था कि कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का मसला है, जहां भारतीय तसल्लुत में हज़ारों बेगुनाह कश्मीरियों को भारतीय दरिंदगी का निशाना बना दिया जाता है। अक़वामी आलम में कश्मीरी अवाम पर होने वाले मसालिम पर खामोशी मायूस कुन है। कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर 3 फरवरी को मेलान में भारतीय कौंसलेट के बाहर कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए मुजाहरे में भरपूर शिरकत का अज़्म भी किया गया। बरतानिया में साइबर क्राइम का निशाना बनने वाले रोजाना की बुनियाद पर 1,90,000 का नुकसान उठाते हैं। पुलिस ने साइबर क्राइम से मुतालिक शहरियों को पहुंचने वाले खसारे पर नए आदादोशुमार जारी कर दिए हैं। इसी पर देखिए रिपोर्ट। पुलिस ने साइबर क्राइम के हवाले से नए आदादोशुमार जारी कर दिए, जिसके मुताबिक 1/3 से ज्यादा अफराद सोशल मीडिया और ईमेल हैक होने की वजह से फ्रॉड का निशाना बने। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि अप्रैल से सितंबर 2018 के दौरान 3 करोड़ 46 लाख पाउंड चोरी होने की रिपोर्ट्स हुई, जो गुज़िश्ता 6 माह के मुकाबले में 24% ज्यादा थी। फ्रॉड के बढ़ते हुए वाकयात के सबब पुलिस ने भी शहरियों को ऑनलाइन अकाउंट्स के लिए अलहदा पासवर्ड इस्तेमाल करने की तलकीन कर दी है, ताकि इस तरह के जराइम पर काबू पाया जा सके। यौमिया 300 गाड़ियां चोरों के हत्थे चढ़ने लगी। बरतानिया में कार चोरी की शरह में 50% तक इजाफा हो गया। दफ्तर दाखिला की जानिब से जारी करदा एदाद-ओ-शुमार में हैरानकुन इंकशाफात सामने आए। गाड़ी की चोरी की शरह मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। बरतानिया में 300 गाड़ियां यौमिया चोरी होती हैं। बरतानवी होम ऑफिस की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में हर 5 मिनट में एक गाड़ी चोरी होती है। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है 2013 से 14 तक 75,308 गाड़ियां चोरी हुई, जबकि 2017 से 18 तक ये तादाद 48.7% इजाफे के साथ 1,12,000 तक जा पहुंची है। गाड़ियों की चोरी की वारदातों पर जहां एक तरफ इंश्योरेंस कंपनियों ने सर पकड़ लिए हैं, वहीं इस अमर पर गौर शुरू कर दिया है कि खसारे को कैसे काबू में लाया जाए।
यूरोप के दीगर ममालिक की तरह बरतानिया के एयरपोर्ट्स पर भी रोबोट गाड़ी पार्क करते दिखाई देंगे। आइए इस पर देखते हैं ये दिलचस्प रिपोर्ट। एयरपोर्ट पर गाड़ी को पार्क करना एक मुश्किल मिशन है, खासकर अगर आपको लंबे अरसे के लिए कहीं जाना हो। फ्रांसीसी कंपनी स्टैंडे रोबोटिक्स ने अब इस मुश्किल का हल निकाल लिया है। मिलिए स्ट्रेन नामी इस रोबोट से, जो दिखने में एक छोटा सा रोबोट है लेकिन भारी भरकम गाड़ियों को उठाने की सलाहियत रखता है। पहले मरहले में ये निज़ाम रवां बरस अगस्त में लंदन के गेटविक एयरपोर्ट पर मुतारिफ कराया जाएगा, जहां अमूमन 170 गाड़ियां पार्क होती हैं, मगर इस रोबोट की बदौलत 270 गाड़ियां आराम से खड़ी हो सकेंगी। इस रोबोट का पहले ही पेरिस, लियोन और डेज लिड्रॉफ के एयरपोर्ट पर कामयाब तजर्बा किया जा चुका है। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। महकमा मौसमियात ने आइंदा दिनों में शदीद बर्फबारी की पेशगोई कर दी है। मौसम का मजीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में बारिश बर्फबारी में तब्दील होने को तैयार। महकमा मौसमियात ने आइंदा दिनों में मजीद 3 इंच तक बर्फबारी की पेशगोई कर दी। छोटे इलाकों का दूसरे शहरों से राब्ता मुनक़ता होने का खदशा। आज के मौसम की बात करें तो लंदन में बादल बरसेंगे, जबकि बर्फबारी का भी इम्कान है। शहर का दर्जा हरारत -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। बर्मिंघम में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। यहाँ कम से कम दर्जा हरारत -2 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। मैनचेस्टर में भी बारिश सर्दी की शिद्दत में इजाफा करेगी, जबकि कम से कम दर्जा हरारत -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। लीड्स में बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 4 जबकि कम से कम -3 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। ग्लासगो में भी बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पारा कम से कम नुक्ता इंजमात तक जा सकता है। मदीना मुनव्वरा समेत सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया है। तबूक शहर में बर्फबारी ने सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा किया है। मदीना मुनव्वरा से देखेंगे गुलाम नबी की रिपोर्ट। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में बादल एक बार फिर बरसना शुरू हो गए। मदीना मुनव्वरा और इसके नवाही इलाकों में रात भर बारिश का सिलसिला जारी रहा। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहाते में भी अब्र रहमत बरसता रहा। तायरीन भी मूसलाधार बारिश से लुत्फ अंदोज हुए। दूसरी जानिब सऊदी अरब के शिमाली सरहदी शहर तबूक में शदीद बारिश और बर्फबारी ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया है। उधर मक्का मुकरमा और जद्दा में भी बारिशों की तवक्को है। सऊदी महकमा मौसमियात के मुताबिक सऊदीया में हालिया बारिशों ने माजी के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इन बारिशों की वजह से ट्रैफिक का निजाम भी मुतासिर हुआ है। हुकाम ने शहरियों को नशेबी वादियों में ना जाने और मोहतात ड्राइविंग की हिदायत की है। मजीद खबरें भी आप तक पहुंचाई जाएंगी एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। स्पेन में हजारों टैक्सी ड्राइवर्स का अपने मुतालबात के हक में एहतजाज जारी है। बार्सिलोना में मुजाहिरीन ने अपनी गाड़ियां मसरूफ शहरा पेसोडी ला कास्टालिना पर खड़ी कर दी। एहतजाज की तफसीलात जानते हैं शाहिद अहमद शाहिद की रिपोर्ट में।
बार्सिलोना में तो इंतजामिया और टैक्सी सेक्टर के दरमियान मुज़ाकरात के बाद सूरत हाल कदरे बेहतर है। टैक्सी का पहिया बार्सिलोना की सड़कों पर रवां दवा है, मगर स्पेन की दारुलहुकूमत मैड्रिड में हालात जूं के तूं हैं। मैड्रिड में 21 जनवरी को शुरू होने वाली हड़ताल ताहाल जारी है, जिसने मामलात जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर कर रखा है। खास तौर पर एयरपोर्ट्स और रेलवे स्टेशनों पर मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। प्राइवेट टैक्सी एप्लीकेशन को रेगुलर टैक्सी के मुकाबिल ला खड़ा कर दिया गया है, जो किसी सूरत भी दुरुस्त नहीं। ये कहना था मैड्रिड के टैक्सी सेक्टर से वाबस्ता अफराद का। उनका ये भी कहना था कि हम अपने मुतालबात की मंजूरी तक अपना धरना जारी रखेंगे। बल्कि टैक्सी एसोसिएशन के लीडरान का कहना था कि पुर्तगाल से भी टैक्सी सेक्टर से वाबस्ता अफराद हमारे साथ इदारे यकजहती के लिए हमारे धरने में शामिल हो जाएंगे। उनका कहना था कि बार्सिलोना की तर्ज का कोई हल मैड्रिड के लिए भी तजवीज किया जाना चाहिए, जिसमें प्राइवेट टैक्सी की बुकिंग कम अज कम 1 घंटा पहले होनी चाहिए। मुजाहिरीन शदीद मौसमी सूरत हाल के बावजूद अपने हुकूक की जंग लड़ रहे हैं और धरना दिए बैठे हैं और मैड्रिड की कई अहम शाहराहों को बंद कर रखा है। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज, मैड्रिड, स्पेन। वैसे तो मौसम बहार मार्च में शुरू होता है, लेकिन हॉलैंड के ग्रीन हाउसेस में तैयार होने वाले गुलेलाला जनवरी में ही मार्केट में आ जाते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा ट्यूलिप हॉलैंड में ही पैदा होते हैं। तफसीलात जानेंगे डॉक्टर मोहम्मद कामरान की रिपोर्ट में। हॉलैंड दुनिया में सबसे ज्यादा फूल पैदा करने वाला मुल्क है। बैनुल अक़वामी मार्केट में फूलों की तिजारत का 50% से ज्यादा हिस्सा यहीं से आता है। हॉलैंड दीगर फूलों के अलावा ट्यूलिप की पैदावार के लिए मुनफरिद मुकाम रखता है। ट्यूलिप दरियाफ्त तो ईरान में हुआ, लेकिन कहा जाता है कि इसे दुनिया भर में फैलाने में हॉलैंड ने अहम किरदार अदा किया। हॉलैंड में हर साल 10 बिलियन ट्यूलिप के फूल पैदा किए जाते हैं। इसके सीजन का आगाज एम्स्टर्डम के मारूफ डैम स्क्वायर पर एक नुमाइश से होता है, जहां 2 लाख फूल रखे जाते हैं। इस नुमाइश की खास बात यह है कि यहाँ आने वाले लोग अपनी पसंद के फूल मुफ्त में ले सकते हैं। The tulip season starts with this tulip garden, this opening of the tulip season. Holland exports like 6 billion euros of tulips a year, so it's a really big market for us. I'm here enjoying National Tulip Day, and it's really beautiful and amazing to be here. This place is a very nice place, a flower festival. You can pick up a lot of flowers for free. हॉलैंड न सिर्फ हर साल फूलों की बरामदात से $350 करोड़ कमाता है, बल्कि हर साल मौसम बहार में लाखों सयाहों के लिए कशिश का बायस भी बनता है। रकबे के लिहाज से 131वें नंबर पर आने के बावजूद हॉलैंड शोबाए ज़राअत में नुमाया मुकाम रखता है और ज़रूरी बरामदात में अमरीका के बाद दूसरा बड़ा मुल्क है। डॉक्टर मोहम्मद कामरान, 92 न्यूज़, एम्स्टर्डम, हॉलैंड। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे शादियों का सीजन अरूज पर है। ऐसे में जर्क बर्क रूसी मलबूसात के भी नित नए डिजाइन और रंग मार्केट में आ गए हैं। पेशावर में सजे रूसी मलबूसात की नुमाइश से रंगों की बहार आ गई। देखते हैं पेशावर से फौजिया ज़ेब की रिपोर्ट। पेशावर में शादियों का सीजन आया तो अरूसी मलबूसात की भी बहार आ गई। पेशावर में सजी अरूसी मलबूसात की नुमाइश में जिंदगी के अहम तरीन शादी के दिन के लिए दुल्हन के अरूसी लिबास की इतनी वैरायटी आ गई कि ये इंतखाब मुश्किल हो गया। दुल्हन का जोड़ा मेहंदी का हो या फिर रुखसती का, इस दिन को यादगार बनाने के लिए अरूसी मलबूसात की खरीदारी पर खास तवज्जो दी जाती है। कोरे तबके और खूबसूरत रंगों के नगीनों और हल्के रंगों के इम्तिजाज के अरूसी मलबूसात इस साल फैशन में इन है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी वेराइटीज़ है, लेकिन आजकल यहाँ पर नेट के जो वो है ड्रेसेस है वो बहुत ज़्यादा इन है। ज़्यादातर काम नेट पे चल रहे हैं। नेट हो गया ठीक है, उसके नीचे लाइनिंग जमवार आ जाती है, मैसूरी का कपड़ा आ जाता है। खूबसूरत डिजाइन और रंगों ने खवातीन को शादी के अलावा दीगर तकरीबात के लिए भी मलबूसात की खरीदारी पर मजबूर कर दिया। शादियों का सीजन आते ही नित नए फैशन और रंगों के अरूसी मलबूसात भी खवातीन की तवज्जो का मरकज बन गए हैं। शादी के दिन हर दुल्हन खास दिखने के लिए खूब से खूब तर की तलाश में रहती है।
कैमरामैन नियाज अली के साथ फौजिया ज़ेब, 92 न्यूज़ पेशावर। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।